Hello students, a very warm good evening to all of you. Myself Ayushi Gupta as your reasoning mentor. Welcome you all at Career Manthan, the official YouTube channel. So भाई hope so you all are doing well और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी. So भाई अगर आज के सेशन की बात करें तो हमारा आज का सेशन है आइदर और कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए लेके आऊंगी सिलोगिज्म का आइदर और कॉन्सेप्ट. तो लो भाई मैं आ चुकी हूँ आपके लिए सिलॉग का आइदर और कंसेप्ट लेके. अगर बात करें इस कंसेप्ट की तो प्रीलिम्स में इस आइदर और कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को. उनको नहीं समझ आता कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम आइदर और लगाएं और किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम नाइदर नॉर लगाएं. ठीक है, सो भाई अगर नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, आज इस समस्या का समाधान होगा और वो भी इसी क्लास में कि क्यों लगता है आइदर और. हर बंदा आपको ये बताएगा कि आइदर और लगेगा, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला कि क्यों लगेगा आइदर और, वाई आइदर और. भाई अगर कह दिया आइदर तो वही तो जानना है कि वाई, क्यों लगेगा ये आइदर और. ठीक है, क्या रीजन है इस आइदर और के लगने के. फटाफट से जहां जहां आपकी रीच हो, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, फटाफट से शेयर कर दो इस सेशन को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का पार्ट बन सके और सीख सके हमारे साथ आइदर और के कंसेप्ट को. ठीक है, चलो भाई. सो भाई इंट्रोडक्शन क्लास है, फटाफट से पहले देख लेते. बहुत सारे क्वेश्चंस को 15-16 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में और जानेंगे कि कैसे करते हैं हम आइदर और को आइडेंटिफाई. ठीक, तो देखो दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स यूज होते हैं. ठीक है, दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं. ठीक, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में क्या लगता है आपका आइदर और लगता है. ठीक, क्यों लगता है, कैसे लगता है, आइए सीखते हैं. एक पेयर आपका जो होता है वो होता है सम प्लस नो का. ठीक है, सम प्लस नो का मतलब क्या है कि अगर आपकी दी हुई तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि सम और नो के केस में आइदर और लग जाएगा. कब लगेगा आइए देखते हैं. पहली कंडीशन ये होती है कि दिए हुए दोनों कंक्लूजन्स हमारे क्या हो जाए, कांच से हो जाए. एक हमारा पॉजिटिव, एक हमारा कंक्लूजन नेगेटिव हो जाए और सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हो जाए. ठीक है, अगर हमारी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं सम और नो के साथ तो उस कंडीशन में हम उन दोनों को जोड़ के क्या लगा देंगे, आइदर और लगा देंगे. इज दैट क्लियर टू ऑल. होप सो आपको कंडीशन समझ में आ गई. अब इसको प्रूफ करेंगे कि क्यों लगता है आइदर और कहना क्या चाहते हैं. तो देखो सपोज दैट ये एक स्टेटमेंट दी है कि सम ए आर बी, सम बी आर सी. क्लियर, आपसे बोला गया कि बताओ सम ए आर सी. ठीक है, और नो ए आर सी. ये कंक्लूजन दिए, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत. तो भाई अगर सम ए आर सी की बात करें तो ए आपका यहाँ है, सी आपका यहाँ है. ए से सी के बीच कोई भी रिलेशन नहीं दिया तो ये सिचुएशन क्या हो गई, कांच से हो गई. नो ए आर सी तो फिर वही बात, ए से सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया, ये भी आपका क्या हो गया, कांच से हो गया. सम आपका पॉजिटिव हो गया, नो आपका नेगेटिव हो गया. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, ये भी और ये भी. तीसरी बोली सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो देखो यहाँ भी ए सी और यहाँ पे भी ए सी. ठीक, तो जब ये तीनों कंडीशन लग गई तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, आइदर वन और टू फॉलोज. इज दैट क्लियर टू ऑल. होप सो आपको समझ आ रहा होगा. ठीक, इतनी बात तो मैम समझ आ गई. अब मैम ये बताइए कि आइदर और लगता क्यों है. तो आइदर और बेटा क्यों लगता है, आइए देखते हैं. आपसे कहा गया सपोज दैट हम मान लें कि सम ए आर सी. अगर हम मान लें कि ये कंक्लूजन हमारा सही है,
हमने मान लिया कि सम ए आर हमारा सही है। तो एक बात बताओ कि अगर आपका सम ए आर सी ये सही हो जाएगा तो क्या कभी भी आप नो ए आर सी ये सही करा पाओगे? बताओ भाई, नो ए आर सी कभी भी एग्जिस्ट करा पाओगे? यस और नो? नहीं करा पाओगे। ठीक, और अगर आपने नो ए आर सी को एग्जिस्ट करा दिया, इसको सही करा दिया, तो कभी भी सम ए आर सी सही नहीं करा पाओगे। कहने का मतलब ये है कि या तो सम ए आर सी एग्जिस्ट करेगा या फिर नो ए आर सी एग्जिस्ट करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या तो सम आएगा या फिर नो आएगा। तो जब भी एक ही टाइम पे या तो की कंडीशन बनती है तो उस पर्टिकुलर चीज में हम क्या लगा देते हैं? आइदर और लगा देते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, चलो भाई, ये तो रही आपकी सम की कंडीशन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि मैम अगर ए आपका यहाँ आ जाए, सी आपका यहाँ आ जाए, मतलब ए और सी की पोजीशंस को बदल दिया जाए, तो क्या आंसर में कोई परिवर्तन होगा? तो नहीं, नो, आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ए का सी करो या सी का ए, हमेशा क्या लगेगा? आइदर और लगेगा, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। क्लियर? होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक, चलो भाई, फटाफट से दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो हमारा होता है वो कहलाता है हमारा ऑल प्लस सम नॉट का। बहुत सारे एस्पायरेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है कि मैम ऑल और सम नॉट को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि हम इसमें नहीं पहचान पाते कि क्या लगेगा। ठीक है, तो ऑल और सम नॉट के लिए भी बेटा आपकी 3 कंडीशन दी होती है। ठीक है, कौन कौन सी? दोनों कंक्लूजन आपके क्या होने चाहिए? कान से होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, अब आप बोलोगे कि मैम अगर तीनों कंडीशन सेम थी तो जब आपने सम और नो कराया था तभी क्यों नहीं बता दिया कि ऑल और सम नॉट के साथ भी इन्हीं 3 कंडीशन को अप्लाई करके आइदर और लगेगा? तो बच्चा, माय डियर एस्पिरेंट, मार्क कर लो कि सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, प्लस सेम पोजीशन भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है? चलो देखो, सपोज दैट ये आपको एक स्टेटमेंट दी है कि सम ए आर बी सम बी आर सी। ठीक, कहा गया ऑल ए आर सी और फिर कहा गया सम ए आर नॉट सी। तो भाई देखो, ऑल ए आर सी, ए आपका यहाँ है, सी आपका यहाँ है, ए से सी के बीच में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तो ये हो गया कान से। सम ए आर नॉट सी, ये भी क्या हो गया? कान से। ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों फॉलो कर गया। सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो गया, प्लस सेम पोजीशन हो गई। मतलब अगर आपका ए यहाँ है तो ए यहाँ भी होना चाहिए, सी आपका यहाँ है तो सी यहाँ भी होना चाहिए। अगर इन्होंने अपनी पोजीशन को बदला तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तब इनमें क्या लगा दोगे आप? आइदर और लगा दोगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि मैम क्यों जगह बदल देने से आइदर और क्यों होगा? तो चलो देखो, अगर मैं कहूं कि सभी का सभी ए सी है, तो बेटा आप बताओ क्या कभी आप सम ए आर नॉट सी एग्जिस्ट करा पाओगे? बताओ, अगर मैं मान लूं कि ऑल ए आर सी ये सही है तो क्या कभी भी सम ए आर नॉट सी एग्जिस्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। ठीक, और अगर मैं मान लूं कि ए का कुछ पार्ट किस में नहीं जाएगा? सी में नहीं जाएगा, और अगर ए का कुछ पार्ट आपका सी में नहीं जाएगा, अगर ए का कुछ पार्ट आपका सी में नहीं जाएगा, तो क्या कभी ऑल ए आर सी एग्जिस्ट करेगा? बताओ,
नहीं करेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि या तो ऑल ए आर सी एग्जिस्ट करेगा या फिर सम ए आर नॉट सी एग्जिस्ट करेगा, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब ये है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक ही आपका एग्जिस्ट करेगा, तो या तो ये या तो वो। तो या तो के सेंस में क्या लगा देते हैं हम, आइदर और लगा देते हैं। क्लियर? चलो भाई, लेकिन मैम अगर कंडीशन को मतलब साइन को बदल दे तो क्या आंसर बदल जाता है? तो भाई हाँ, आंसर बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, चलो ये भी देख लेते हैं। देखो, अगर हम कहें कि ऑल ए आर सी दिया है और सम सी आर नॉट ए दिया है, ठीक, तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ऑल ए आर सी, ये कंक्लूजन अगर आपका सही होता है तो सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, क्या ये फॉलो नहीं करेगा? सॉरी, सम सी आर नॉट ए, तो क्या ये फॉलो नहीं कर सकता? आप इसी डायग्राम में देखो कि अगर मैं ऑल ए आर सी को एग्जिस्ट करा दूं, मतलब ऑल ए आर सी को सही करा दूं, तो क्या सम सी आर नॉट ए एग्जिस्ट नहीं करेगा? बिल्कुल कर जाएगा। अगर हम अभी कान से पॉसिबिलिटी लगा दें तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक। और इसी तरह से अगर सम सी आर नॉट ए, अगर हम इसको ट्रू मान ले तो क्या ऑल ए आर सी ये फॉलो नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अगर हम इसमें पॉसिबिलिटी लगा दें तो ऑल ए आर सी हो जाएगा कान से, और कान से में पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि ए सी की पोजीशन को अगर आप आपस में बदल दोगे तो आंसर भी बदल जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्योंकि जो सम नॉट का रिलेशन होता है ना बच्चा, वो एक ही तरफ का होता है, इसीलिए पोजीशन बदल देने से आंसर बदल जाएगा। क्लियर? चलो भाई, दो पेयर्स हो गए। एक आपके साथ एक पॉइंट और डिस्कस करना है जो सिलॉग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम प्लस सम नॉट। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैम तीन कंडीशन इसमें भी फॉलो होंगी। पहला ये कि दोनों कान से हो जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए, और सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, आइदर लगा देंगे। तो माय डियर एस्पिरेंट, आप मार्क कर लो कि कभी भी सम सम नॉट में आइदर और नहीं लगता, हमेशा क्या लगता है, नाइदर नॉर लगता है, ठीक है। क्यों लगता है, लेट्स प्रूफ। मैं तो आपको प्रूफ करके दे रही हूँ, मैं आपको कभी नहीं कहूंगी कि आप मेरी बात मानो, मैं आपसे ये कहूंगी आप प्रूफ देखो तब मानो। जैसे ये एक आपको स्टेटमेंट दिया, सम ए आर बी सम बी आर सी, बोला गया कंक्लूजन हमने क्या किया, सम ए आर सी। तो भाई सम ए आर सी आपका देखो, यहाँ पे ए है यहाँ पे सी है, तो कंडीशन क्या हो गई, कान से हो गई, ठीक है। अगर हम सम ए आर सी को सही करा दें तो एक बात बताओ बच्चा, क्या सम ए आर नॉट सी नहीं सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर हम कह दें कि सम ए आर आपका सी है, सम ए आर आपका सी है, तो क्या सम ए आर नॉट सी नहीं सेटिस्फाई करेगा? बेटा बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। और अगर मैं ये कह दूं कि सम ए आर नॉट सी, ठीक है, तो क्या सम ए आर सी नहीं सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। मतलब एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के केस में, और अगर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं तो कभी उन दोनों में आइदर और नहीं लगेगा। क्योंकि आइदर और कब लगता है बच्चा, आइदर और आपका तब लगता है जब या तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करे या फिर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो हमेशा याद रखना कि सम प्लस सम नॉट में हमेशा आपका क्या लगता है, नाइदर नॉर लगता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो भाई, मूव ऑन करते हैं हमारे
फटाफट से बताओ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। सो भाई देखो, बोला गया कि प्रिंट का कुछ हिस्सा क्या है, फैक्स है। ठीक है, सभी का सभी फैक्स क्या है, फोटो है। और कॉपी का कुछ हिस्सा क्या है, फोटो है। ठीक, बोला गया सम फैक्ट्स आर कॉपी, तो भाई सम आपका यहाँ है और कॉपी आपका यहाँ, सॉरी फैक्ट्स आपका यहाँ है, कॉपी यहाँ है। तो सम फैक्ट्स आर कॉपी क्या हो गया आपका, कांट से हो गया, मतलब गलत हो गया। सम फैक्ट्स आर नॉट कॉपी, ये भी आपका क्या हो गया, कांट से हो गया, यानी गलत हो गया। और सम नॉट में हमेशा आपका क्या लगता है, नाइदर नॉर लगता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, कि सम नॉट में कभी भी आइदर और एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो भाई देखो, बोला गया नो सर्कल इज अ स्क्वायर, सर्कल का कोई भी हिस्सा स्क्वायर में नहीं जाएगा। ठीक, फिर बोला गया ऑल ट्राइंगल आर स्क्वायर, तो ये रहा आपका ट्राइंगल, सभी ट्राइंगल क्या है, स्क्वायर है। नो लाइन इज अ ट्राइंगल, लाइन का कोई भी पार्ट किसमें नहीं जाएगा, ट्राइंगल में नहीं जाएगा। बोला गया सम ट्राइंगल इज अ सर्कल, ट्राइंगल का क्या कुछ हिस्सा सर्कल में जाएगा। सो भाई एक बात बताओ, जब कोई भी सर्कल आपका स्क्वायर में नहीं जाएगा तो कोई भी स्क्वायर भी सर्कल में नहीं जाएगा। जब बड़े सर्कल से नहीं जाएगा तो छोटे से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो सम ट्राइंगल सर्कल क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। और डेफिनेटली फॉल्स की पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। क्लियर, नो लाइन इज स्क्वायर, लाइन का कोई भी हिस्सा स्क्वायर नहीं है, तो ये आप नहीं कह सकते कि कोई भी लाइन स्क्वायर नहीं। जो लाइन ट्रायंगल नहीं है वो लाइन स्क्वायर भी नहीं होगा, लेकिन सभी लाइन स्क्वायर नहीं होंगे, ये आप नहीं कह सकते। तो ये भी क्या हो गया, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नाइदर नॉर। क्लियर, चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ। बोला गया सम पर्ल आर, पर्ल का कुछ हिस्सा क्या है, इमरेल्ड है। ठीक है, नो इमरेल्ड आर ओपल, इमरेल्ड का कोई भी पार्ट ओपल नहीं है, और कोई भी ओपल आपका सैपियर नहीं है। ठीक है, कोई भी ओपल आपका सैपियर नहीं है। पूछा गया सम सैपियर आर नॉट एमरेल्ड, तो भाई देखो सैपियर यहाँ पे है, एमरेल्ड आपका यहाँ पे है, तो सैपियर से एमरेल्ड का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये सिचुएशन हो गई कांस। क्लियर, नो एमरेल्ड आर सैपियर, कोई भी एमरेल्ड सैपियर नहीं है, तो ये भी आप नहीं कह सकते। तो ये सिचुएशन क्या हो गई, कान से हो गई। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत। तो ऑप्शन आप लगा दोगे नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि बेटा ये सम नॉट और नो की कंडीशन है। अगर सम और नो की होती तो हम इसमें आइदर लगा देते, लेकिन ये सम नॉट और नो की है तो इसमें नाइदर नॉर लगेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल। चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलो भाई देखो, बोला गया सम पपाया आर मैंगो, पपाया का कुछ हिस्सा क्या है आपका, मैंगो है। ठीक है, ऑल एप्पल आर क्या, मैंगो। ठीक, और ऑल मैंगो आर क्या, गुआवा। ठीक, बोला गया नो एप्पल आर पपाया, कोई भी एप्पल आपका पपाया नहीं होगा। ठीक, तो भाई बताओ कोई भी एप्पल आपका पपाया नहीं होगा, तो ये सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी, कांट से हो जाएगी।
ठीक। नो गुआवा इज एप्पल, ये तो पूरा गलत हो जाएगा क्योंकि सभी एप्पल मैंगो है और सभी मैंगो गुआवा है। इट मीन्स गुआवा का कुछ पार्ट एप्पल जरूर होगा, तो नो गुआवा इज एप्पल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बोला गया सम पपाया आर एप्पल, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक चीज ध्यान से देखना कि ये रहा आपका नो और ये रहा आपका सम, और मैंने आपसे कहा था सम और नो में कितनी कंडीशन लगे, 3। पहले क्या दोनों कान से हो, तो दोनों कान से हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों हैं, सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, पोजीशन बदले और चाहे ना बदले। तो भाई देखो यहाँ भी पपाया एप्पल है, यहाँ भी पपाया एप्पल है। ठीक है, इट मीन्स पहले और तीसरे में क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या लगेगा, आइदर फर्स्ट और थर्ड ट्रू। क्लियर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई देखो, बोला गया आपसे सम टॉलर आर, टॉलर का कुछ हिस्सा क्या है आपका, शॉर्टर है। ठीक, और ऑल शॉर्टर आर क्या, क्लास, और सम क्लास आर क्या, लग्जरी। बोला गया सम टॉलर आर नॉट क्लास, तो भाई सम टॉलर आर नॉट क्लास, क्या ये आप बता सकते हो, नहीं बता सकते, कान से। ठीक, ऑल टॉलर आर क्लास, सम टॉल आर क्लास तो सही है, लेकिन ऑल टॉल आर क्लास कान से है, ये भी आप नहीं बता सकते। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो केस आप देख रहे हो ये आपका सम नॉट का है और ऑल का है। इसके लिए भी 3 कंडीशन, क्या, दोनों कान से होने चाहिए, हो रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने चाहिए, हो रहे हैं, और सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, लेकिन एक कंडीशन और है कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, आइदर 1 और 2 ट्रू। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलो भाई देखो, some people are rude, ठीक है, some rude are strong, ठीक है, और no strong is puzzle। ठीक, बोला गया ओनली रूड इज पीपल। एक बात बता दूं मैं आपको, ओनली का हम केस बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए बता दूं कि ओनली का डायग्राम हो जाता है जब भी कहा जाए ओनली ए आर बी, तो आप उसको बना दो ऑल बी आर ए के फॉर्म में। ठीक है, मतलब क्या हो जाना चाहिए, ऑल पीपल आर रूड। तो क्या ऑल पीपल आर रूड कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, नो पीपल आर रूड, कोई भी पीपल रूड नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, कान से हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ आ रहा है। सो जब ये दोनों ही गलत हो जाएंगे तो हम लगा देंगे नाइदर 1 नॉर 2। क्लियर, समझ आ रहा है आप। चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट, चलो भाई बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई देखो, बोला गया सम जैस्मिन आर लोटस, ठीक है, फिर बोला गया ऑल ट्यूलिप आर लोटस, तो ट्यूलिप को कर दो जैस लोटस के अंदर। ठीक, फिर बोला गया सम लोटस आर व्हाट, दैट इज डेजी। क्लियर, फिर आपसे पूछा गया ऑल डेजी आर जैस्मिन, तो जैस्मिन ये रहा, डेजी ये रहा, इनके बीच में ऑल का रिलेशन कांट से हो गया। ठीक, सम डेजी आर नॉट जैस्मिन, ये भी क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव हो जाएगा, और सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और पोजीशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो तीनों कंडीशन जब मिल गई तो आप यहाँ क्या लगा दोगे, इन दोनों को जोड़ के आइदर 1 और 2 फॉलो।
Clear? So the right answer of this particular question is either first or second. Move on to the next. चलो भाई फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर. बोला गया सम पॉलिटिक्स आर क्या इलेक्शन. ठीक है. नो पॉलिसी इज क्या इलेक्शन. ठीक. और सम पॉलिटिक्स आर क्या नेशन. क्लियर है. समझ आ रहा है. बोला गया आपसे सम नेशन इज पॉलिसी. नेशन का कुछ हिस्सा आपका क्या है पॉलिसी है. तो भाई एक बात बताओ नेशन आपका यहाँ पे है. ठीक है. पॉलिसी आपका यहाँ है. नेशन और पॉलिसी में कोई भी रिलेशन नहीं दिया तो ये हो गया कांस. सम नेशन आर इलेक्शन. नेशन और इलेक्शन में सिचुएशन नहीं दी गई ये भी क्या हो गया कांस से. और नो नेशन आर पॉलिसी ये भी रिलेशन नहीं दिया गया तो ये भी आपका क्या हो गया कांस से. क्लियर. लेकिन अगर आप इस वाले को देखो पहला वाला एक मिनट ये पहला वाला और आखिरी वाला तो देखो सम और नो का केस है. ठीक. एक पॉजिटिव एक निगेटिव है सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं दोनों कांस से हैं. इट मीन्स कि पहले और तीसरे में आप क्या लगा दोगे आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो. क्लियर. और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका कांस से और कांस से में गलत हो जाएगा. ठीक. तो राइट आंसर आपका क्या होगा आइदर फर्स्ट और थर्ड ट्रू. क्लियर. होप सो आपको समझ आ गया होगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर. चलिए भाई बनाइए और बताइए. बनाओ भाई बनाओ. देखो बोला गया सम फोन आर लैपटॉप. ठीक. सम लैपटॉप आर आईपैड. ठीक है. और नो आईपैड इज आईफोन. ठीक. पूछा गया नो लैपटॉप इज आईफोन. लैपटॉप का कोई भी हिस्सा आईफोन नहीं है ये क्या हो जाएगा कांस से हो जाएगा. सम लैपटॉप इज आईफोन ये भी आपका क्या हो जाएगा कांस से हो जाएगा क्योंकि लैपटॉप का जो हिस्सा आईपैड में है वो आईफोन में नहीं जाएगा. ये बात सही है. लेकिन कोई भी लैपटॉप आईफोन नहीं होगा या कुछ लैपटॉप आईफोन होंगे. ये दोनों सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी बेटा ये दोनों सिचुएशन आपकी कांस से हो जाएगी. और सम लैपटॉप इज फोन ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा. ठीक. सो द राइट आंसर. अब देखो नो और सम का केस है. किसका केस है नो और सम का केस है. ठीक है. लैपटॉप लैपटॉप आईफोन आईफोन यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है दोनों कांस से हैं. एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो पहले और दूसरे में क्या लगा दो आप आइदर वन और टू फॉलोज. ठीक है. और तीसरा आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्योंकि अगर फोन का कुछ हिस्सा लैपटॉप है तो लैपटॉप का भी कुछ हिस्सा क्या होगा फोन होगा. इज दैट क्लियर टू ऑल. होप सो आपको समझ आ रहा होगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो भाई देखो बोला गया ऑल एयर इज हॉट. सम कोल्ड आर एयर. ठीक. ऑल ब्रीज आर हॉट तो ब्रीज को यहां रख दो. ठीक. बोला गया सम ब्रीज आर नॉट कोल्ड तो ब्रीज से कोल्ड का कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा तो सिचुएशन हो गई कांस से. सम हॉट आर कोल्ड तो बिल्कुल सही है कि हॉट का कुछ हिस्सा क्या है कोल्ड है. फिर बोला गया ऑल ब्रीज आर कोल्ड तो ये भी सिचुएशन क्या हो जाएगी कांट से हो जाएगी. ठीक. और अगर आप ध्यान से देखो तो पहले कॉन्क्लूजन में सम नॉट लगा है जबकि दूसरे में तीसरे में आपका ऑल लगा है. ठीक.
तो दूसरा तो वैसे भी सही है। अब पहले और तीसरे को अगर आप देखो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों आपके कान से हैं, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी क्या है, सेम है, और सेम पोजीशन पे भी है। तो ऑल और सम नॉट में क्या लग जाएगा, आइदर वन और थर्ड फॉलोस। ठीक है, तो पहला और तीसरा फॉलो, आइदर फर्स्ट और थर्ड, एंड सेकेंड इज ट्रू। इज दैट क्लियर? चलो भाई, यहां लिख देती हूं मैं इसका आंसर कि आइदर फर्स्ट और थर्ड ट्रू एंड सेकेंड इज ट्रू। क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखो, बोला गया सम मंडे आर क्या, ऑफ, सम ऑफ क्या, संडे, और सम संडे क्या, फन। बोला गया सम फन आर नॉट मंडे, भैया मंडे यहाँ है, फन यहाँ पे है, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा। ठीक, तो ये हो जाएगा कान से। ऑल मंडे आर फन, भाई मंडे यहाँ फन यहाँ, तो मंडे से फन में भी रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कान से हो जाएगा। ठीक, तो देखो आपकी कंडीशन किसकी है, ये ऑल और सम नॉट की है। तो देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फॉलो कर रहा है। ठीक, दोनों आपके क्या है, कान से है, बिल्कुल है। ले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सेम है, लेकिन बेटा पोजीशन इंटरचेंज है। देखो पोजीशन क्या है, दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है। तो जब दोनों की पोजीशन चेंज होगी तो ऑल और सम नॉट में आइदर नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, नाइदर नॉर लग जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई देखो, पेपर का कुछ हिस्सा किसमें है, इरेजर में है। ठीक, इरेजर का सभी पार्ट किसमें है, पेन में है, और पेन का सारा पार्ट किसमें है, पेंसिल में है। इज दैट क्लियर टू ऑल? बोला गया सम पेपर आर नॉट पेंसिल, पेपर का कुछ पार्ट पेंसिल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो पेपर का कुछ पार्ट पेंसिल में नहीं जाएगा, सिचुएशन हो गई कांस। ठीक है, फिर बोला गया सम ऑल पेपर आर पेंसिल, सभी पेपर क्या है, पेंसिल है, ये भी सिचुएशन क्या हो गई, कान से हो गई। तो भाई देखो सम नॉट और ऑल लगा है, दोनों कान से हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, पोजीशन भी सेम है। तो पहले और दूसरे को जब आप मिला दोगे तो क्या लग जाएगा, आइदर वन और टू follows. So the right answer of this particular question is either one or two. Clear? Hope so आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई, तो आज का सेशन आपका यहीं तक था, और आज के सेशन में हम लोगों ने सीखा कि आइदर और के केसेस को हम कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो होप सो यू ऑल एंजॉइंग द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। Please like, share and subscribe my channel.